बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के 16 सेडो इंटेलेक्चुअल्स, फेक इंटेलेक्चुअल्स नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं और उस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई, जिसकी तफसीलात इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। नाज़रीन, उस वीडियो में जो इससे पहले मैंने अपलोड की, चंद लोगों ने सवाल पूछा कि उन 16 सहाफ़ियों के नाम बताए जाएं, तो उस हवाले से मैं चंद एक नाम आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूं। एक है नजम सेठी साहब, एक है ज़ियाउद्दीन, दूसरे हैं नसीम ज़हरा, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, मुनीज़ जहांगीर, सलीम साफ़ी, और इसके अलावा आगे चलते जाए महमद सरफराज हैं, नसीम ज़ारा है, अंबर रहीम शमसी है, मंसूर अली खान है, जाहिद हुसैन है, और इसके अलावा सैयद एजाज हैदर बुखारी है। ये तकरीबन 16 नाम है जो नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आस्ताने पे हाजिर हुए। इस हवाले से नाजरीन, चंद गुजारिशात मैं कल रात की वीडियो में भी अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। नाजरीन, 2 खवातीन एंकर्स हैं, गरीदा फारूकी साहिबा और इसके अलावा नसीम ज़हरा साहिबा। उन दोनों ने जो है वो मैदान छोड़ के तकरीबन फरार हो चुके हैं। गरीदा फारूकी साहिबा को तो अभी मैं चंद लम्हे पहले देख रहा था कि वो सोशल मीडिया पे लाइव थी और इस हवाले से वो वजाहतें देते हुए नजर आती हैं। गरीदा फारूकी साहिबा ने सुबह एक ट्वीट किया कि मेरी चूंकि तबीयत खराब है इसलिए ये पिटीशन तो हमने फाइल की है, लेकिन मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश इसलिए नहीं हो सकी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और इसके अलावा नसीम ज़ारा साहिबा कहती हैं कि मुझे तो ये नहीं बताया गया कि ये जो पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं, जो 16 सहाफ़ी फाइल कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के हवाले से है। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया कि ओवरऑल जितने भी मफरूर इश्तिहारी हैं और मुजरिम हैं उस हवाले से जो है ये पिटीशन फाइल की जा रही है। गोया नसीम ज़ारा साहिबा ने तो मैदान छोड़ दिया, वो मैदान छोड़ के भाग गई हैं और इससे ये भी साबित होता है कि हमारे जो एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जिन्होंने कौम की फिक्री और शऊरी तरबियत करनी होती है, वो इस किस्म के पिटीशन को पढ़े बगैर ही साइन कर देते हैं। इससे आप लोग इनके तज्ज़ियों का और तबसरों का जो है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी एंकर जो फरार हुई हैं वो है गरीदा फारूकी साहिबा। आपने नवाज शरीफ को रियायत देने के लिए, नवाज शरीफ की तकारीर पर से पाबंदी हटाने के लिए एक पिटीशन साइन की, ठीक है, और उसके बाद आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप अदालत में आके अवाम का सामना कर सकें, क्योंकि अवामी फोरम्स पे आप पे तनकीद होगी। आप लोगों के इल्म में था तो आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि हाँ, मैं सहाफत के आड़ में शरीफ खानदान की गुलामी कर रही हूं, मैं सहाफत की आड़ में शरीफ खानदान का सियासी एजेंडा प्रोमोट कर रही हूं, मैंने ये पिटीशन दायर की है, मैंने शरीफ खानदान को रियायत देनी है, दिलवानी है, ठीक है, और अदालत में जो है ये केस कंटेस्ट करना है अपने वकला के जरिए। ये अखलाकी जुर्रत आप अपने अंदर पैदा करें, अवाम को बेवकूफ बनाने की आप कोशिश ना करें। जब प्यार किया तो डरना क्या। भाई, आपने शरीफ खानदान से प्यार किया है तो अब आपको खुल के मैदान में आ जाना चाहिए। और नाजरीन, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था गरीदा फारूकी साहिबा लाइव जो है वो सोशल मीडिया पे वो लोगों को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमने नवाज शरीफ का नाम इसमें दर्ज नहीं किया और ना ही ये नवाज शरीफ की जात के हवाले से है, हमने ओवरऑल जितने मफरूर और इश्तिहारी और मुजरिम हैं उनको रियायत देने के लिए, फायदा देने के लिए ये पिटीशन दायर की है। एक तरफ तो वो कह रही है कि मेरी तबीयत खराब है और दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया पे वो 30-40 मिनट जो है विदाउट एनी ब्रेक जो है वो बोलते हुए नजर आई। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, ये पिटीशन जो है 38 पेजेस पे मुश्तमिल है और उसमें चूंकि इंग्लिश में है और वीडियो का दौरानिया जो होता है वो इतना बहुत ज्यादा तवील हो जाता है, तो उसका एक पैराग्राफ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं जिसमें इन पिटिशनर्स ने इस्तदा की है कि 1/10/2020 और 29/5
2019 को जो तकारीर पे पाबंदी लगाई गई है, दो शख्सियात की तकारीर पे जो पाबंदी लगाई गई है वो आईन से मुतसादम है और उसको कलअदम करार दिया जाए। ये पिटिशनर ने नाजरीन जो है वो बाकायदा उसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 पे आप जाके जो है वो खुद पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में एक लेंथी पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कंफर्म्ड 100% मैं आपको बता रहा हूं। अब 1/10/2020 को किसकी तकरीर पे पाबंदी लगाई गई थी? पैमरा ने पाबंदी लगाई थी नवाज शरीफ की तकरीर पे। और 27/5/2019 को पाबंदी लगाई गई थी इसहाक डार की तकारीर नशर करने पे, ऑन एयर करने पे। तो जब पिटिशनर ने ये तारीखें मेंशन कर दी हैं कि इन दो शख्सियात पे फला फला डेट को जो इनकी तकारीर नशर करने पे पाबंदी लगाई गई है वो आइन से मुतसादिम है, तो इन दो तो बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई। भाई आपने नाम नवाज शरीफ का नहीं लिखा, इसहाक डार का नहीं लिखा, लेकिन ये डेट्स मेंशन करके और उनकी तकारीर पे पाबंदी को खिलाफ कानून कह के आपने नवाज शरीफ और इसहाक डार को फायदा पहुंचाने के लिए ये पिटीशन दायर की है। आज के दौर में हम लोगों को इस तरह आपको बेवकूफ नहीं बनाने देंगे। वो दौर चला गया कि जब आपके मेन स्ट्रीम मीडिया का दौर होता था और आप सेठ मीडिया मालिकान के साथ गठजोड़ करके जो है ना अब मासूम जहनों को गुमराह करते थे। आज एक एक लफ्ज का ताकुब होगा और मैं बताऊंगा कि इस पिटीशन में जो 7 सवालात आपने दर्ज किए हैं उन सवालात का मरकजी महवर कौन है। ठीक है, उन सवालात के अगर आप डांडे मिलाने की कोशिश करें तो बिल्कुल ये हकीकत अजहर मिनश शम्स हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा देने के लिए आप लोगों ने ये पिटीशन दायर की है। नाज़रीन, इसमें जो आज अदालती कार्रवाई हुई है वो जो सवालात फ्रेम किए गए हैं उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में एक अलग वीडियो में गुजारिशात पेश करूंगा। जो अदालती कार्रवाई हुई है उन सवालात से आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पूछते हैं कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं? सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम अवामी मफाद के लिए रिलीफ मांग रहे हैं। ये अदालत किसी भी एग्जेक्टिव मामलात में मुदाखलत नहीं करती। सियासी मसाइल की वजह से लोगों का अदलिया पर एतमाद उठ चुका, सियासी मसाइल की वजह से। तो आपका वकील वहां पे कहता ना कि ये सियासी नहीं, ये नवाज शरीफ के हवाले से हम बात नहीं कर रहे, जितने भी मफरूर मुजरिम और इश्तिहारी है उन सब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, ये दरखास्त गुजार क्या चाहते हैं कि किसको इजाजत दे? पैमरा ने ऑर्डर किया, सेक्शन 31 के तहत पैमरा में अपील कर सकते हैं। पैमरा में किसने अपील की, कौन मुतासिर हुआ इससे? ठीक है, यहां पर 2 नाम हैं जो कि अदालती इश्तिहारी हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं यहां पर 2 नाम हैं जो अदालती इश्तिहारी हैं। 2 नाम मैंने अभी आपको बताया ना, नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार, और उनकी तकारीर पे पाबंदी लगाई गई और इन्होंने अपनी पिटीशन शुरू ही वहां से की कि फला फला डेट को जो पाबंदी लगाई गई है 1/10/2020 को, 27/5/2019 को, तो उन तकारीर पर से पाबंदी हटाई जाए। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि हमारे सामने तो 2 नाम हैं। ठीक है, तो सलमान अकरम राजा कहते हैं ना कि नहीं जी, इन 2 नामों का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, हम तो तमाम मफरूर इश्तिहारियों और मुजरिमों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। और फरीदा फारूकी साहबा कह रही हैं कि हमें हमारे दिल में दर्द पैदा हो गया कि हम तमाम मफरूर इश्तिहारी और मुजरिमों का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करके और जो 7 सवाल फ्रेम किए हैं उस पिटीशन में, 38 पेजेस पे मुश्तमिल पिटीशन में, वो भी मैं आप लोगों की खिदमत में अगले वीडियो में पेश करूंगा। ठीक है, आगे चल के जब एक शख्स इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, अदालती इश्तिहारी का कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, क्या आप चाहते हैं कि इश्तिहारी के लिए कानून अलग अलग हो? और इसके अलावा नाज़रीन एक अहम सवाल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो रिलीफ आप मांग रहे हैं तमाम इश्तिहारियों के लिए आप ये रिलीफ मांग रहे हैं? तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि वो जो पिटिशनर्स हैं, जो दरखास्त गुजार हैं, जिनका मैं वकील हूँ, इस सवाल का जवाब मैं उनसे डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो है वो आपकी खिदमत में जो है ना इसका जवाब पेश करूँगा। तो कह देते हैं ना कि नहीं जी, हम तो जो है ना तमाम मफरूर इश्तिहारियों और मुजरिमों के लिए ये रिलीफ मांग रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब को यही कहना चाहिए था। नाज़रीन, वीडियो का तो दौरानिया जो है वो तवील हो रहा है। नसीम ज़ारा और जो है ना वो तो बिल्कुल ही मैदान छोड़ के भाग गई हैं। और दूसरा ये है कि गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो तिफल तसली आपने आपको दे रही हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, और सोशल मीडिया पे वो 1-1 घंटा लाइव जो है वो तकारीर करते हुए अभी नज़र आ रही हैं।
تو ان کی منافقت عیاں ہو چکی ہے۔ مزید جو گزارشات ہیں کہ پٹیشن میں اور کیا کچھ درج کیا گیا، کون کون سے سوالات ہیں، اس حوالے سے میں آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا۔ اس پٹیشن میں کافی مواد موجود ہے، ان لوگوں کے منافقانہ چہروں کو عیاں کرنے کے لیے وہ جو سوالات ہیں اور جو دوسرا مواد ہے وہی کافی ہے۔ ہم الحمدللہ آج ہمارے موقف کی فتح ہوئی ہے، جو سال ڈیڑھ سال سے ہم لوگ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی خدمت میں گزارشات پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ صحافت کے لبادے میں شریف خاندان کا مذموم سیاسی ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔